नमस्कार, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मित सुजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, 100 दिन में 10,000 नौकरियां देगी यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को 100 दिन में 10,000 नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने यह निर्देश अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के समस्त चयन आयोगों, बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि एक सत्र से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं उसी सत्र में संपन्न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना में छूट, क्रिप्टो की बिक्री पर टैक्स, बदल रहे नियम। 1 अप्रैल 2022 से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अप्रैल महीने से कोरोना से जुड़े नियम। ऐसे में अगर इन चीजों के बारे में आप नहीं जानते तो हम आपको एक बार कर बताते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ के रूप में कट रहा है तो ये खबर आपके लिए है। पीएफ काटने वाली कंपनी ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए अब नया नियम बना दिया है, जिसका पालन नहीं करने पर आपकी रकम भी फंस सकती है। ईपीएफओ ने नए नियमों के मुताबिक 31 मार्च से पहले अपने पीएफ खाते का नॉमिनी की डिटेल फाइल करनी है। 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े व्यावसायिक रसोई गैस के दाम। 2 माह में 346 की बढ़ोतरी। देश में व्यावसायिक रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। 1 अप्रैल से इसके 19 किलो के सिलेंडर 250 महंगे हो गए। दिल्ली में अब ये 2,253 रुपए में मिलेंगे। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते 2 माह में 19 किलो के व्यावसायिक रसोई गैस के दाम 346 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। रूसी सैनिकों ने छोड़ा चेरनोबिल, यूक्रेन के सैनिकों को बंधक बनाकर ले गए साथ। राज्य की परमाणु एजेंसी एनर्गोटाम ने टेलीग्राम पर एक बयान में संपन्न कर्मचारियों का हवाला देते हुए कहा, जैसे ही वे चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भागे, रूसी कब्जेदारों ने नेशनल गार्ड के सदस्यों को ले लिया, जिन्हें उन्होंने 24 फरवरी से उनके साथ बंधक बना रखा था। यह स्पष्ट नहीं था कि कितने यूक्रेनी सैनिकों को ले जाया गया है। इससे पहले चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र के प्रभारी एक सरकारी निकाय ने कहा कि सभी रूसी सैनिक चले गए हैं। एजेंसी ने फेसबुक पर कहा, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। महंगा होगा हवाई सफर। तेल कंपनियों की 2% की बढ़ोतरी के साथ हवाई ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर। एयरलाइंस कंपनियां हवाई सफर महंगा कर सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर विमान ईंधन की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद देश में एटीएफ के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। 3 महीने से भी कम समय में एटीएफ की कीमतों में यह 7वीं बढ़ोतरी है। पाकिस्तान संकट में घिरे पीएम इमरान खान सत्ता के साथ ही जान के भी पड़े लाले। पाकिस्तान का सियासी संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार को हटाने के लिए लामबंद नजर आ रही है, तो वहीं इमरान खान इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इमरान खान ने सेना अध्यक्ष से मुलाकात के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन डाल दिया है। इस बीच इमरान के 2 सहयोगियों के साथ छोड़ने से संसद में उनकी स्थिति कमजोर पड़ सकती है। 5 सांसदों वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद 7 सांसदों वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी बुधवार को इमरान सरकार से खुद को अलग कर लिया है। मोबाइल, टीवी, एसी और फ्रीज समेत ये सामान हो जाएंगे महंगे। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से देश में टैक्स की नई दरें लागू होने जा रही है। इसके साथ ही कल यानी 1 अप्रैल से कई वस्तुओं के दाम में परिवर्तन आना तय है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस वर्ष के बजट में टैक्स दरों में बदलाव की घोषणा की थी, जबकि अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल से आम लोगों पर महंगाई का ज्यादा मार पड़ेगी। कल यानी 1 अप्रैल से टीवी, एसी, फ्रीज के साथ ही मोबाइल चलाना भी महंगा हो जाएगा। पाकिस्तानी तालिबान का बड़ा हमला। मुठभेड़ में पाक आर्मी के 6 जवानों की मौत। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के टैंक जिले में पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर आतंकी हमले में कम से कम 6 सैनिकों की मौत हो गई है। मुठभेड़ में 3 आतंकी हमलावरों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तानी सेना ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सैनिकों ने जवाबी कार्यवाही की। मुठभेड़ में 3 हमलावरों को मार गिराया। इसके बाद टैंक जिले की ओर जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। श्रीलंका में भी ठीक नहीं है हालात। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष के घर के करीब हिंसक प्रदर्शन। पड़ोसी देश श्रीलंका में हलचल बढ़ गई है। कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर उग्र प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। चरमरा चूकी अर्थव्यवस्था से परेशान लोग
सड़कों पर उतर और राष्ट्रपति के घर की तरफ चल दिए। उग्र लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस के एक बड़े अधिकारी अमाल एडिरिमाने ने कहा कि कोलंबो में 4 पुलिस स्टेशन में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। अमेरिका के बदले तेवर, कहा भारत रूस की दोस्ती को हम नहीं तोड़ना चाहते। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की नजरें भारत के स्टैंड पर है। आज जब रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के अपने समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे तो अमेरिका की नजरें जरूर टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि हाल के दिनों में चीन सहित कई देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत की यात्रा की है और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को कहा कि मॉस्को के साथ हर देश के अपने संबंध है और वॉशिंगटन उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता। प्राइस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, विभिन्न देशों के रूसी संघ के साथ अपने संबंध है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, यह भौगोलिक तथ्य भी है, हम इसे बदलना नहीं चाहते। गाड़ी और घर खरीदना हुआ महंगा, आधार पैन लिंक कराने के लिए देने होंगे 500 रुपए। आज से हुए ये 12 बदलाव। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। इसी के साथ आम लोगों, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई बदलाव हो रहे हैं। आज से गाड़ी खरीदना और हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हो तो उससे हुए मुनाफे पर आपको 30% टैक्स देना होगा। हम आपको आज से होने वाले ऐसे 12 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका सीधा असर आपके जीवन पर होगा। पीएम मोदी फिर राज्य के दौरे पर। भाजपा के स्थापना दिन 6 अप्रैल को दाहोद में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की ओर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने डिनर का आयोजन किया है जिसमें भाजपा के सभी विधायकों का भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के स्थापना दिन 6 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने दाहोद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात आएंगे। इसकी सूचना भाजपा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी गई है। आपकी रणनीति अहमदाबाद में बनेगी। पंजाब और दिल्ली के CM 3 अप्रैल को गुजरात में करेंगे बैठक। पंजाब विधानसभा चुनाव में भव्य जीत के बाद आम आदमी पार्टी की अब गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव पर नजर है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 और 3 अप्रैल को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। 2 दिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की राज्य के चुनाव को लेकर रणनीति कर चर्चा करेंगे। 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में पूर्व विस्तार में रोड शो आयोजित होगा। निकोल खोडियार मंदिर से ठक्कर बाबा नगर ब्रिज सरदार मॉल तक 2 किलोमीटर तक रोड शो होगा। रियल एस्टेट मटेरियल के भाव बढ़ने से घर की कीमतें बढ़ेगी। रियल एस्टेट में बिल्डरों ने भी घर की कीमतें बढ़ाने की तैयारी की है। बीते 1 महीने में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण लोहे के बच्चे माल सामान की कीमतें बढ़ने से सरिया की कीमत 20 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। इसी तरह से यातायात खर्च बढ़ने, मजदूरी बढ़ने सहित अन्य कारणों से सीमेंट, इस्पात, इलेक्ट्रिक आइटम सहित रियल एस्टेट से जुड़ी अन्य चीजों की कीमतों में 25% का इजाफा हुआ है। इसके प्रति वर्ग फीट लागत 200 से 300 रुपए बढ़ गए हैं। पाकिस्तान ने अपने वनडे इतिहास में किया सबसे बड़ा रन चेज। बाबर इमाम के शतक से ऑस्ट्रेलिया को हराया। पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में गुरुवार को पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 329 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 49 ओवर में 4 विकेट पर 392 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे अमित शाह। शिव कुमार स्वामी जी की जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सिद्धगंगा मठ के महंत शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लिंगायतों को लुभाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को इस मठ का दौरा किया था। बेंगलुरु JNN केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का दौरा अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक आतंकी ठेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां के तुर्कवंगम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। शोपिया के तुर्कवांगम में आतंकवादियों के होने की खुफिया जानकारी मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। खुद को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन वो नहीं माने और लगातार फायरिंग करते रहे। इसके बाद सुरक्षा बलों को भी जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में एक आतंकी मारा गया है।
पीएफ अकाउंट से जुड़ा बदल रहा है ये नियम, लोगों पर पड़ेगा असर। पीएफ जमा करने वालों के लिए वित्त मंत्री ने नई घोषणा की है। इसके अनुसार अब 2.5 लाख रुपए से ऊपर कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। अब तक पीएफ के कंट्रीब्यूशन या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन कल से नया नियम लागू हो जाएगा। बता दें, बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर बड़ा ऐलान किया था। देश दुनिया की तमाम खबरें को जानने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन न्यूज। धन्यवाद।